चलिए, तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडवर्टाइजमेंट 50 का पेपर संपन्न हुआ 2-4 चरणों में और जिसका रिजल्ट आने वाला है। तो आप में से बहुत से लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे और बता भी रहे थे, पर्सनली फ़ोन भी कर रहे थे कि सर एक संभावित कट ऑफ का वीडियो आप बना दीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, सेलेक्टेड हूँ जीडीसी में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज फर्रुखाबाद में। तो इसका भी मुझे आइडिया है और इसके पहले भी मैंने आपके 46 और 47 दिए थे। तो हम बात करेंगे इसमें कि कितने क्वेश्चंस पर आपके लिए इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है और कितने पर आप फाइनल भी हो सकते हैं। तो एक मोटा मोटी अगर हम आइडिया लें, जैसे लिखा है कि कितने क्वेश्चंस पर सही होने पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो मैंने फर्स्ट डे से कहा है कि मैं एवरेज अगर बात करूं तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 65 से 70% ला रहे हैं, मतलब यहाँ पर चूँकि आप जानते हैं क्वेश्चन कितने होते हैं, 70 तो होते हैं सब्जेक्ट के, 30 होते हैं जीएस के, कुल 100 होते हैं। तो 100 क्वेश्चन पे अगर 65-70 क्वेश्चन आपके सही है तो आप ये मान के चलिए कि आपको इंटरव्यू कॉल आनी है, कोई विषय हो, +-2 हो जाएगा, उसकी बात नहीं। अब देखिए जीएस चूंकि इस बार फाइटिंग फैक्टर रहेगा, जीएस कभी सरल थी कभी टफ थी, तो जीएस के 30 क्वेश्चंस में जिसमें 20-25 के बहुत आगे हैं। खैर, उसकी बात हम बाद में भी कर लेंगे जीएस पर क्या है। तो फिर से आप मोटा माटे मानिए कि 65 से जो 70 वाले हैं वो आप प्लस माइनस हो सकता है दो, अपने आप को इंटरव्यू के लिए सेफ माने। और जिन भी बच्चों का स्कोर अभी 78 प्लस बन रहा है वो फाइनल भी अपने आप को मान के चले कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। इंटरव्यू मात्र 30 नंबर का है ना। तो 78 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो संभवतः 99.99% फाइनल सिलेक्शन के लिए भी श्योर हो सकते हैं। लेकिन 0.11 में कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। और ये संभावित कट ऑफ है, चूँकि मैं कोई आयोग नहीं हूँ, बट ये आपके प्रश्नों की जिज्ञासा हेतु, ताकि आप इंटरव्यू की तैयारी में अभी से जुट सकें, इसलिए। चूँकि कुछ बच्चे होते हैं वो हाँ नाम में नहीं। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज देखने का प्रयास करते हैं। पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी और इस बार कितनी रह सकती। देखिए, ये सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी लिस्ट ऑफ मार्क्स थे आपके, जो इससे पहले आपकी भर्ती हुई थी। अब देख लीजिए, जैसे हिंदी का लास्ट ईयर कितना रहा है, जनरल के लिए जो कट ऑफ था 144 था। कितना था? 144। फिर ओबीसी के लिए 144, एससी के लिए। तो अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम लोग अगर हिंदी की इस बार की बात करें तो लगभग वही, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मानेंगे। 65 से 70 क्वेश्चन, यानी कि 130 से 140 मार्क्स जिनके भी हैं वो अपने आप को श्योर मान सकते हैं। 65 से 70 वाले अपने आप को सेफ माने, है ना। लास्ट ईयर की अपेक्षा जीएस का पेपर थोड़ा टफ था। रही बात उर्दू, तो उर्दू में भी थोड़ा सा कम कर लीजिए, है ना। भाई 123 था उस बार, तो इस बार आप मान के चलिए कि आप यहाँ 63 कर लीजिए, है ना। 63 से लेकर के जिनके भी 68 क्वेश्चन तक हैं वो अपने आप को श्योर मान सकते हैं। संस्कृत, इंग्लिश, देखिए इंग्लिश, तो इंग्लिश में लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत कम गया था। देखिए 98 गया था, 98.7, यानी कि लगभग ये 50 के आसपास गया था क्वेश्चंस पे। तो इस बार भी कमोबेश स्थिति वही रहनी है। आप ये मान के चलिए इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो मेरा अपना अनुमान इंग्लिश के लिए जो है वो थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ से ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ इसको। तो जनरल के लिए अगर हम देखें तो इंग्लिश वाले हैं ना, खासतौर से कौन से वाले, इंग्लिश वालों की बात कर रहा हूँ, तो वो 55 से लेकर के, हाँ, 60 +-2 हो सकता है इसमें। अपने आप को इंटरव्यू के लिए वो मान सकते हैं कि उनकी इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए। 55 की जगह आप यहाँ अगर 58 कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे 55 वाले भी श्योर हैं, बट 58 से 62 100% श्योर रहेंगे। 58 से 62 के बीच में आप ये मान के चलिए श्योर रहेंगे इंग्लिश वाले। संस्कृत 121 दिया है और लास्ट ईयर 121 रहा था, 121, 121, 117। तो संस्कृत का भी आप लगभग रेशियो वही मान के चलें कि 63 से 68 के बीच में, है ना। 63 से, तो अगर हम संस्कृत की बात करें, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनिए, तो संस्कृत की जो बात मैं कर रहा हूँ 63 से 68 जा सकती है संस्कृत। ड्राइंग भी लगभग 65 से 70 आप मानिए, है ना। ड्राइंग जो कला है आपकी, ये आपके पास सामने है, तो कला के लिए भी आप 65-70 मान लीजिए। म्यूजिकल और इसकी पोस्टिंग डिपेंड करती है। हिस्ट्री जो बहुत एक बड़ा फाइटिंग चैलेंज होता है हिस्ट्री वालों के लिए, क्योंकि तो हिस्ट्री की कट ऑफ कभी भी कम नहीं जाती, ये आप सब जानते हैं।
कभी भी कम नहीं जाती, नेवर। तो 148 उस बार गई थी, 148 यानी कि 75 गई थी, आप सोच के रखिए। इस बार मेरा भी अनुमान वही है कि 70 से 75, मतलब इससे ऊपर नहीं जानी। 70 से 75 वाले जो भी हिस्ट्री में है, दोनों को मिलाकर, जीएस और सब्जेक्ट को मिलाकर, वो अपने आप की इंटरव्यू की तैयारी कर लो। जो भी 80 पे है हिस्ट्री में, 78 प्लस हैं, वो फाइनल सिलेक्शन लेके ही मानेंगे हिस्ट्री में। और एशियंट हिस्ट्री चूँकि पोस्टें कम होती हैं, कट ऑफ ज़्यादा गई थी लास्ट ईयर, 165, तो इस बार भी कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाने की उम्मीद है। और जो एशियंट हिस्ट्री वाले हैं वो अपने आप को 80 से, है ना, 85 के बीच माने, 80 से 85। ज्योग्राफी की अगर बात कर लें तो लास्ट ईयर 141, 141, 141 थी। इस वर्ष ज्योग्राफी की जो कट ऑफ मेरे हिसाब से जा सकती है, वो वही जा सकती है लगभग, कितनी देख लीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की जो कट ऑफ जा सकती है वो लगभग 63 से 68 क्वेश्चंस, +-2 इधर कर सकते हैं आप। फिर ऐसे ही एजुकेशन और साइकोलॉजी की तो और कम जाने की उम्मीद है। तो जो एजुकेशन वाले हैं वो मान के चलें कि अपने आप को अगर देखा जाए तो 55 से 60 पर एजुकेशन श्योर माना जाएगा, है ना। फिलॉसफी वाले ज़्यादा माने जाएंगे, क्योंकि फिलॉसफी वाले अगर हम बात करें तो वही 65 से 70, मतलब वही 68 से 70, 72 तक मान लीजिए अपने आप को। सोशोलॉजी ऐसे ही 65 से 70 मान लीजिए, सोशल वर्क भी सेम रहेगा। हाँ, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिक्स की भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जिनके भी क्वेश्चंस आपके 63 भी बन रहे हैं, 60 भी बन रहे हैं, वो भी तो 60 से लेकर के 65 तक इकोनॉमी वाले अपने आप को श्योर माने, 60 से 65, है ना। अन्य जो विषय हैं आपके, जैसे किसी का मिलिट्री साइंस है, वो लगभग 10 ± भी कट ऑफ इसमें, होम साइंस। अब अगर हम बात करें इसमें एक और जो आपका सब्जेक्ट रहता है, जैसे आपका ये दिया हुआ है बीएड, तो लगभग वही 65-70 पे चले जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी जा सकती है, तो केमिस्ट्री देख लेते हैं क्या जा सकती है इस वर्ष। तो केमिस्ट्री चूँकि आप ये जानते हैं अच्छा सब्जेक्ट रहता है, तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री की कट ऑफ लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर अगर हम इसको देख लें फिगर को, तो 55 से 60 क्वेश्चन के बीच कहीं ना कहीं रुक जाएगी, और हो सकता है +-2 हो भी जाए केमिस्ट्री में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। और बॉटनी में भी लगभग यही रहेगा, जूलॉजी में भी लगभग यही रहेगा सेम। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, तो मैथमेटिक्स की जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, जो लास्ट ईयर 100 थी, 50-50 थी, इस बार के हिसाब से अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स की जो कट ऑफ मेरे हिसाब से जा सकती है वो 52 से लेकर के, कितने से, 52 से, हालांकि 52 या 53 भी कर सकते हैं आप, एक तो थोड़ा सा पेपर के साथ, 53 से लेकर के 58 के बीच पे इंटरव्यू कॉल आएगी। ये मैं, है ना, सब जनरल की बात कर रहा हूँ लगातार मैं, उसी में से जो कैटेगरी वाइज है वो अपने कुछ बहुत एक आध नंबर का कहीं अंतर है, कहीं ज़्यादा अंतर नहीं भी है। एंड इस बात पे करता है कि उसमें सीटें कितनी, लेकिन 53 से लेकर 58 जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो अपने आप को इंटरव्यू के लिए श्योर मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स भी एक अच्छा विषय है। तो फिजिक्स की कट ऑफ मेरे हिसाब से जो जानी चाहिए इस वर्ष 50 से लेकर के 55 के बीच में रह सकती है फिजिक्स, 50 से लेकर के 55 के बीच में रह सकती है, आप ये याद करके रखिए। और बाकी जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं, एग्रीकल्चर इनका कुछ ऐसे आप कट ऑफ देख लीजिए, इसमें से जो मेन मेन सब्जेक्ट थे उसकी हमने डिस्कशन यहाँ पर कर ली है। अब एक 100 बातों की एक बात फिर आप समझ लीजिए कि देखिए जो जैसे फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, इनका मतलब ओवरऑल ये मैथ वाले विषय हैं, जो साइंस ग्रुप है आपका खास तौर से, उसमें 55+ वाले किसी भी विषय में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो बॉटनी में, वो सब अपनी इंटरव्यू की तैयारी, इवन ये मान के चलिए जिनके 52 मार्क्स भी बन रहे हैं, 52 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 52+ कुछ भी हैं, तो साइंस बैकग्राउंड में जो भी बच्चे हैं 52+ वाले भी इंटरव्यू की तैयारी करें। और ह्यूमैनिटीज़ की अगर बात करें,
जिन भी बच्चों के 65+ बन रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ में किसी में भी, इसमें मान लो हमने कहा 52-55, तो जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट वाले, जैसे उसमें से किसी का अगर 65 से 70 के बीच में बन रहा है, +-2 कुछ भी हो सकता है, तो चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस, वो सब इंटरव्यू की तैयारी के लिए जुट जाए, निश्चित रूप से जुट जाए और आपका सिलेक्शन होकर के रहेगा। इंटरव्यू के लिए आप कॉल आएगी, निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का बड़ा अनुभव है। एडवर्टीजमेंट 40 में मैंने इंटरव्यू दिया था, बट ये था दुर्भाग्य से मेरा एक नंबर से उस बार नहीं हो पाया था। लेकिन अगली बार जब मैंने जीडीसी दिया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और अच्छी रैंक से हुआ। और आपको भी मौका मिलेगा अभी जीडीसी वाला जिनका भरा हुआ अप्रैल में आपको देने का। तो आज इस बार पोस्टें भी ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ निश्चित रूप से कम जाएगी। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए। और जिन भी कैंडिडेट्स के 78+ बन रहे हैं ह्यूमैनिटीज या अन्य सब्जेक्ट में, उनका फाइनल सिलेक्शन होकर रहेगा, है ना, क्योंकि 30 नंबर का ही तो इंटरव्यू है, कितना फ़र्क पड़ेगा, फाइनल सिलेक्शन होके रहेगा आपका। और अगर मैथमेटिक्स वाले हैं, कोई साइंस, ये तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ की बात कर दी, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में जो 78+ है उसमें हिंदी हो, है ना, और जो भी हिंदी हो, संस्कृत हो, आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और अगर साइंस ग्रुप की बात कर लें हम लोग, साइंस ग्रुप में जो बेसिकली मैथमेटिक्स है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इसमें अगर किसी के अभी भी 70 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो 70+ जो 72+ ला रहा है, वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसका, कोई डाउट नहीं। 70 से 72 +-2 करके फाइनल। ह्यूमैनिटीज में वही मैंने कहा कि 78+, 78 से वो 89, 79 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, ठीक है। आपने देखा ना, देखिए हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं, चलिए आइए एक बार और आपको समझाते हैं। हिस्ट्री कट ऑफ 148.94 है तीनों के लिए, 148.94। ये देखिए, एक आरटीआई दायर की गई थी, उसमें सूचना मांगी गई थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग न्याय प्रयागराज, और 20 दिसंबर का लेटर है, अभी हाल ही में 2021 20 दिसंबर का है। कि सूचना क्या मांगी थी उन्होंने, क्या, तो सूचना देखो, एक मांगी गई थी कि विज्ञापन संख्या जो 50 चल रहा है, उस पर किसी ने हिस्ट्री मांगी थी कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार होना से अतः आप द्वारा वांछित सूचना का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत ही, मतलब मांगा था उन्होंने कितनी केस रहेगी, तो कितने मेंबर शामिल हुए हिस्ट्री में, 3800, ये देख रहे हैं ना आप हिस्ट्री में क्या है स्थिति, देखिए कितने लोग शामिल हुए हिस्ट्री में, 3880। अब जो मेन मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, वो आप समझिए कि जो कट ऑफ थी हमारी इंटरव्यू जिस पे कॉल आई थी, वो 148 पॉइंट कुछ था, अभी आपने देखा। हम चलिए मान लेते हैं इसको 149 मोटा मोटा, तो जनरल सिलेक्शन कितने पे हुआ जा करके, 177.45। जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है 46 एडवर्टीजमेंट में, तो जो 148 के हम 149 चलो मान के चल रहे थे, वो 148 पॉइंट कुछ था। तो उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है जनरल का, वो कितने पे हुआ है, 177.45। अब अगर आप देख ले रहे हैं 177.45, फाइनल सिलेक्शन इतने पे रहा पहली बार, इसको मान लेते 50, 27, 20, लगभग 28 नंबर जिसके ज़्यादा रहे वही सिलेक्शन ले पाया है। अभी देखिए इंटरव्यू में आप कितने लोग बुलाए जाएंगे, लगभग 5 गुना लोग बुलाए जाएंगे, कितने गुने, 5 गुने लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट है उसके टोटल सीटों के हिसाब से आपको बुलाए जाएंगे। और विज्ञापन संख्या देखिए, 47 कट ऑफ कितना हाई चला गया था, जो 47 का फाइनल कट ऑफ था उसमें सीटें कम थी, तो 192.40 गया था, 140 192.40 हिस्ट्री का जो देख रहे हैं आप 47 में 192.40 गया था, 46 में 177 गया था। तो इसका फ़र्क पड़ता है कि पोस्टें कैसी हैं, पेपर कैसा आया। तो वही मैंने कहा कि आप अब अगर हिस्ट्री मान लीजिए, मैंने कहा कि आपके लगभग 65 से 70 वाले तैयारी कर लें, क्योंकि पेपर है ना, बुलावा आ गया। अब जिसके भी 80+ हैं अभी से, तो मान लीजिए मैंने कहा अगर 78, मैंने कहा मतलब 80 है उसके बच्चे के, तो 80 मतलब 160 मार्क्स तो हो ही गए ना मेरे भाई। और इंटरव्यू में अगर उसे 20 भी मिले ना, तो उसका सिलेक्शन तो पक्का हो गया ना भाई। 177 कट ऑफ जा रही लास्ट ईयर 46 में, ये आप देख तो रहे हैं, स्वयं आप देख लीजिए, अपनी आंखों से देखिए, आपको लगेगा कि कितना कितना मार्जिन रहता है ना। तो मोटी मोटी बात एक बार मैं फिर इसको कर देता हूँ
कि जिन भी कैंडिडेट्स के बार बार नहीं दोहराऊंगा 65 से लेकर के 70 के बीच बन रहे हैं, किसमें, ह्यूमैनिटीज़ में, जो मानविकी विषय हैं, अगर 65 से 70 के बीच में बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए। 65 से 70 को नंबर नहीं, ये क्वेश्चंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन और नंबर की अगर बात कर लेंगे हम इसको, तो 130 से 140 हो जाएगा, +-2, यानी 65-70 क्वेश्चन जिसके भी सही है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बार का पेपर जो जीएस का था वो कभी तो बहुत सही आया और कभी किसी दिन टफ भी आया हुआ है। तो जीएस के वो 30 क्वेश्चंस बहुत अंतर डालेंगे। जिनके भी 25 प्लस सही हो रहे हैं वो बहुत आसानी से अंदर पहुंच जाएंगे। 25 प्लस कहीं कहीं तो 22 प्लस भी जरूरी है। तो 22 से 25, 25 से ऊपर जितने भी जा रहे हैं आप, 25, 28, 29 ला रहे हैं। जैसे मेरा सिलेक्शन जब जीडीसी में हुआ प्रोफेसर में, तो मैंने जीएस में 29 किए थे सही, 29 सही किए हुए थे, तभी जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा। तो मैं इसी तरह आपको बता पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड हूँ प्रोफेसर के रूप में। तो आपको वास्तविकता स्थिति में बता रहा हूँ। तो फिर से एक दिमाग में लगा लीजिए कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं वो 65 से लेकर के 70 अगर उनके पास है, प्लस माइनस कुछ भी दो हो सकता है, वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें। और जो साइंस बैकग्राउंड में है वो 55 से लेकर के 60 अगर है उनका, +-2, तो वो इंटरव्यू की तैयारी करें 55 से लेकर के 60। उसमें चाहे आपका मैथ, मैंने साइंस ग्रुप की बात की, जो मैथ हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, जूलॉजी बॉटनी जो भी हो, 55 से 60। और मैंने एक अभी आपसे कहा था कि जो 78 प्लस वाला है वो फाइनल सिलेक्शन मान लीजिए उसका, मान लीजिए मोटा मोटा अगर 80 है वो, तो 160 मार्क्स हो गए उसके। अब इंटरव्यू में अगर उससे 30 भी दे दिए गए तो भी सिलेक्शन पक्का है उसका 30 में से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 78 का ही मान के चलते हैं हम यहाँ पर, मान लो 78 माने मैंने मिनिमम, 156 बन जाएंगे आपके, और 20 वहाँ मिल गए तब भी वो तो सिलेक्शन ले लेगा। यानी कि जिन भी कैंडिडेट के 78 प्लस हैं वो फाइनल सिलेक्शन उनका होना तय है। और वो अपने आप को, एक आध नंबर की बात मैं नहीं करता हूँ, अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। और बाकी मैं कुछ स्पेशल इंटरव्यू के टिप्स आपको दूंगा, क्लास भी करूँगा उसकी, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था प्रभात कुमार सर के बोर्ड में ही पड़ा हुआ था मेरा बोर्ड इंटरव्यू। 4 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का। और इससे पहले मैंने 46 का इंटरव्यू दिया था, तब प्रभात मित्तल सर का बोर्ड हुआ करता था उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में। तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे, इंटरव्यू डेट आने दीजिए। लेकिन आज से ही आप लोग अपने इंटरव्यू पर, यानी अपने सब्जेक्ट पर काम करना शुरू कर दीजिए। फिर से लास्ट बार, जिनके 65 से 70 क्वेश्चन हैं ह्यूमैनिटीज़ में, और साइंस में जिनके 55 से 60 क्वेश्चन हैं, वो सभी अपने आप पर जुट जाएं। 55 क्या, इसमें +-2 भी है, यानी कि अगर 52 भी मैथ में हो रहा तो भी आप करने लगी तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके 78 प्लस बन रहे हैं वो और अच्छी तैयारी करें क्योंकि वो फाइनल सिलेक्शन होने जा रहे हैं, है ना। हाँ, ये एक संभावित कट ऑफ है मेरी द्वारा बताई गई हुई, एक आप लोगों से लिया गया अनुमान है, और पिछली कट ऑफ को देखकर बनाया गया अनुमान आधारित है। ये पूर्ण सत्य उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। तो रिजल्ट आने के बाद अगर एक आध इधर उधर होगा तो आप कहेंगे नहीं सर आपने ये बताया था, आपने वो बताया था। तो बेटा पूर्ण सत्य तो कोई बता नहीं सकता है, वो क्या होगा वो तो आप खुद भी नहीं जानते। लेकिन एक मेरा अनुमान है, एक सर्वे पर आधारित है, और ऑलरेडी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में पोस्टेड हूँ, तो उस हिसाब से मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और आप ही लोगों के द्वारा बताए गए आंसर के फीडबैक के आधार पर मैंने कट ऑफ बनाई है। इस कट ऑफ को देख लीजिए, अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू शुरू होंगे उससे पहले मैं इंटरव्यू की कुछ स्पेशल क्लास आपको इसमें दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।